डॉक्टर की तरह आपको यहाँ पे अब ये जो आपकी मैंने प्रॉब्लम सुनी है, तो उसके बीच में अगर आपको जो बता रही हूँ, अगर कोई सुझाव अच्छा लगता है तो आप फॉलो करेंगे। इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं मेरी तरफ से कि आपने बाउंड नहीं करूंगी, आपने ये फॉलो करना है, ये करना है। मैं जैसे आपकी सासू माँ ने आपको समझाया तो मैं भी समझाने के लिए कि भाई आपको टिप्स दूंगी कि आपको अच्छी लगेंगी तो आप अप्लाई करना, फॉलो करना, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने सुना, अब आपकी प्रॉब्लम सुनी, अब सॉल्यूशंस पे आते हैं कि क्या सॉल्यूशंस रहता है, क्या बात आपको टच कर जाती है। तो बाकी बात रही कि हम इसमें एक तो प्रिंसिपल का एटीट्यूड का पता चला कि जो आप जिसे एडमायर कर रहे थे कि भाई ये मेरी एक आइडियल है मेरे लिए, मैंने इनको देख के मुझे अच्छा लगता है कि ये कैसे वर्क करती हैं। फिर क्योंकि वो भी मैरिड है तो उनको और आपको अच्छा लगा कि गृहस्थी को भी संभाला है, स्कूल भी संभालती हैं। तो आप भी गृहस्थी वाले हो तो आपको भी लग रहा है कि मैं भी टीचर हूँ। तो अब जबकि आपके पास अभी कह रहे हो ग्रेजुएशन है, अभी आपकी बीएड नहीं हुई है, तो आपको हो रहा है कि मैं बीएड भी नहीं कर पाई। ये सारा कुछ जो आपके मन में अब सारा कुछ निकल के आ रहा है, तो वो कैसे, तो वो रहता है कि आपको उस प्रिंसिपल ने बोला आपके बारे में, और अब वो आपसे वो कहते हैं ना कि चिढ़ खा रही है, जैसे कि उसको हो रहा है कि गलतियां निकाली। पहले तो आपके सारे काम ठीक थे, आपने बोला मैं ये भी करती थी, पेरेंट्स को हैंडल करती थी, दिस मीन्स कि आप कोऑर्डिनेटर का भी काम करते थे, जबकि आप टीचर हो और सब कुछ हैंडल कर रहे हो कि आप उनके जैसे कहते हैं ना राइट हैंड थे उनका, है ना। अब उनको लग रहा है कि नहीं तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम ऐसे हो, गलतियां निकाल रहे हैं। तो दिस मीन्स कि एक तो आप अपने मन में ये बात रखें कि आप में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है, क्योंकि पहले भी आप देखो, जब उनका राइट हैंड बने हुए थे, जब आपको पता था कि मैं परफेक्ट हूँ उनके लिए, तब वो आपको एक के ऊपर एक काम देते थे। तो आप तब भी सोचो कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, तभी तो उसने मुझे बोला कि ये तुम ये करो, तुमने ये करना है, तुम्हें मैं सारा हैंड ओवर करती हूँ, ये काम ये तुमने करना है, ठीक है। अब रहा कि जब उनके एटीट्यूड का पता चला है, तो फिर अब वो आपको डिग्रेड कर रहे हैं, कि डिमोरलाइज कर रहे हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, तुम दूसरे स्कूल में नहीं जा सकती, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़े। तो आपको भी अब लगता है कि जैसे जब हम होते हैं ना कि छोटे स्कूल में अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि चलो भी ठीक है, मगर आपका जो सपना है आपको लगता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो आप जरूरी नहीं है कि आप अपना स्कूल खोलें, प्रिंसिपल की भी जॉब होती है, कोऑर्डिनेटर की भी जॉब होती है, वाइस प्रिंसिपल की भी जॉब होती है। आजकल हर एक फील्ड की, जैसे कुछ भी बोलते हो ना, काउंसलर जो होता है ना, कैरियर काउंसलर, जिन्होंने बच्चों ने अपनी कैरियर के बारे में जानना कि भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट ले सकता हूँ, ये सब भी जो है आप काम कर चुके हो। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है कि मुझे यहाँ से जॉब नहीं छोड़ूंगी, जहाँ ये मुझे कहीं और नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर ही सेल्फ एस्टीम अपने आप खुद को जगाना होगा, नहीं तो आपको लगेगा कोई आपको दूसरा इंसान ही मोटिवेट करने आएगा, आपने खुद को ही स्टैंड करना है। जैसे पहले भी देखो, जब आप फ्रेंड्स में भी आप जब कॉलेज जाती होगी तब भी तो आप प्रॉब्लम फेस करती होंगी ना, क्योंकि हर एक को रहता है कि मैं सुंदर हूँ तो मैं भी अच्छा बन के जाऊँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, अच्छा मेरे परसेंटेज इतनी आई हैं, तुम्हारे इतने आए हैं, तो वो हमारा कंपटीशन, तब भी हम वो कंपटीशन कर रही होती है ना, फेस कर रही होती कंपटीशन की। भाई अच्छा, मैंने भी जब देखो कॉलेज में भी, जब मैं भी कॉलेज में थी तो मुझे भी होता था कि ना ये वो मिस कॉन्टेस्ट बनाती हैं कि मिस ब्यूटी है, मिस पेजेंट है, मिस फेस है, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी बनूंगी। तो आपको भी वो होता था कि तब हम ना अच्छा बन के जाते हैं। तो ये वही बात है कि जब यहाँ पे भी आपका जो है या सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको ये सवाल आया कि क्यों नहीं मैं कर सकती, मेरे में हिम्मत है, बस आपको हिम्मत रखनी है।
जिसमें कि देखो एक और मैं बताऊंगी कि सक्सेस का मंत्र क्या है। जो आप ये इन बातों को अपने माइंड में रख लेंगी ना, तो ये डायरी पे भी लिख लेना कि सक्सेस का मंत्र ही यही है। सक्सेस का मंत्र क्या है? पहला मिस्टेक, फिर आता फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, फिर इंसल्ट, जो कि ये सब बातें आप झेल रहे हो, झेल चुके हो, है ना। तो दिस मीन्स यू आर इन द हाई पोजीशन, यू आर इन द सक्सेस लेवल। ठीक है, ये सक्सेस के मंत्रास है। जो आपके साथ ये जो हो रहा है, कभी आपको लगता है कि नहीं इंसल्ट हो रही है, ये इंसल्ट नहीं है, ये सक्सेस के मंत्रास है। ठीक है, ये अपने माइंड में आप सेट कर लें कि अच्छा, क्योंकि जब ये आप लिख लोगे ना, पेज पे सामने रखोगे, तो आपके माइंड में ये बातें नहीं आएंगी, अच्छा मुझे उसने ये कहा है, मुझे ये कहा है, बल्कि ये समझो कि ये आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। क्योंकि जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि अच्छा ठीक है, मैं आज का काम कल पे कर लेती हूँ, कल का काम परसों कर लेती हूँ। और कहते हैं ना कि अगर हम कंफर्ट जोन में गए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारी एज अभी की है कि जब हम अपने आप को कि स्टैंड कर पाए, कि ये नहीं कि अर्ली लेट एज में, ओल्ड एज में जाके सोचेंगे अपने कैरियर के बारे में। तो जो भी हो रहा है, एक ये आपके ये सक्सेस के मंत्रास हैं। ठीक है, अब आपको पता चला कि ये जो मेरे साथ हुआ, इंसल्ट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन चल रही है आपके माइंड में, ये सारे जो है सक्सेस के मंत्रास हैं। फिर ये है, एक रहता है कि जब अब आपके जो एक जो आप में हिम्मत नहीं रही है, कि आप में एक सहनशीलता की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप माइंडफुल प्रोग्राम अपने माइंड में सेट करना है। जैसे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव सेल्फ एस्टीम, आई एम स्ट्रॉन्ग। इस तरह से जब आप ये एफर्मेशंस लोगे डे में, जब आप सुबह उठते हो तब, और फिर ये रात को, तो देखो, और ये कभी आप बीच में अभी ये आपको रिपीट करनी पड़ेंगी, जैसे 2-2 घंटे के बाद, जिससे कि आपको रहे कि आपका माइंड में जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो बातें हैं वो निकले। जैसे देखो कि पानी, जब पानी गंदा होता है तो हम क्या करते हैं, पानी में अगर मिट्टी है तो उसे क्या करेंगे, हम कहेंगे ना पानी को अभी हिलाना नहीं है, पानी जब मिट्टी बैठ जाएगी तो पानी साफ हो जाएगा, है ना, हो जाता है ना। फिर हम उसको क्या करते हैं, दूसरे बर्तन में आराम से ना बड़े सफाई से पानी को दूसरे बर्तन में डालते हैं, और वो फिर पीने लायक होता है। मिट्टी नीचे बैठ गई तो वो वाला पानी हम नहीं पीते। तो इस तरह से आपके मन को, ये जो माइंडफुल प्रोग्राम आप करोगे, आपके मन की जो ये गंदगी है वो निकलेगी, बैठेगी, और आपके अंदर जो है फिर प्यूरिफिकेशन होगी। आपके मन जो है अंदर पूरी बॉडी को वो मैसेज पहुंचाएगा कि अच्छा, कि तुम बेस्ट हो, तुम खूबसूरत हो। इस तरह से आपको रहेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकती हूँ। और ये एक मंत्र ये भी याद रखना है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। ये 3 टाइम्स आप रिपीट करोगे ना, तो ये भी आपको अच्छा लगेगा कि मैं कर सकती हूँ। अपने कांट को नहीं करना है, कैन 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 करना है कि यस आई कैन, इस तरह से। ठीक है, और आपने अपने अंदर जो एक, जिस तरह से आप ये क्या कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हो, तो इसके लिए मैं एक आपको बोलूंगी कि जैसे आपको आजकल के नीड हो चुकी है, आप तो पढ़े लिखे हो, आजकल तो हर कोई जानता है कि मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन हमें क्या सिखाती है कि जो हमारे जो थॉट्स है ना, जो चल रहे हैं वेस्ट थॉट्स, आपके मन में ये वेस्ट थॉट चल रहे हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने आप को कैसे हील किया जाए। तो हीलिंग के लिए हमें बाहर नहीं जाना
सर्जरी नहीं करानी है, मेडिटेशन से ही आपकी बॉडी जो है जो हील होगी उस, और वो जब आपकी बॉडी हील होगी इसमें आपके अंदर जो पावर जो कहते हैं ना कि नहीं है, जो आपको लग रहा है कि मैं खालीपन है, जैसे फोन होता है, फोन जब बैटरी डेड हो जाती है तो हम चार्जिंग पे लगाते हैं, इसी तरह से आप भी जो है डेड हो गए हो ना, जैसे कि लगता है कि कुछ नहीं रहा, मेरे ड्रीम जो है एक्सपायरी हो गए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है। आपके मन में अब ये भी आ रहा है मेरी तो शादी हो गई है, मेरा बच्चा भी है, मेरी गृहस्थी, मेरी जो फैमिली है बड़ी अच्छी है, आपके मन में अब ना ये वाली बातें चल रही हैं। मगर देखा है कभी आपने कि कहते हैं ना कि नेशनल फ्लावर, जो नेशनल हमारा कहते हैं ना नेशनल फ्लावर हमारा कौन सा है, लोटस है ना। तो इसी तरह से आपने लोटस बनना है, ना कि आपने एक कहते हैं ना कि हर तरह का फूल नहीं बनना कि भाई ये आपने लोटस बनना है कि जो एक ही होता है कि कमल का फूल है ना, जो एक खिला खिला सा और एक अलग से। बाकी जब आपने आंगन में लगाए होंगे प्लॉट्स तो वो तो सभी आंगन में लगे हुए हैं, वो सभी खिलते हैं, मगर लोटस कहाँ खिलता है, पानी में, गंदगी वाला पानी जो होता है ना, गंदे पानी में, और देखो वो कैसे प्योर होता है, कैसे खिला हुआ होता है ना। तो आपने लोटस बनना है, और इसमें आपको जो वाई आप बोलोगे कि मैं मेडिटेशन क्यों करूं, मेडिटेशन देखो आपने क्यों करनी, जैसे कि आपको इससे सी कहते हैं ना, कॉप अप विद सी, सी मीन्स कि कंपटीशन, आपको इनसे लड़ना है, कंपटीशन, कन्फ्रंटेशन, कॉम्प्लिकेशन, कंट्राडिक्शन, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स और कमिटमेंट और करप्शन, ये सब बातें जो है हमें, ये मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ये बातें हमें जो है इनसे हम दूर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ों से दूर होते हैं, करप्शन, करप्शन जब होती है तो हम तब भी ये होता है ना कि नहीं भाई ये हम देख नहीं सकते, हम ये मैं ऐसा नहीं हूँ ना, ये चलता है। फिर आता है कंफ्यूजन रखती है, मैं ये करूँ या ये करूँ, आपके मन में यही है ना कि अब मैं क्या करूँ, स्कूल छोड़ दूँ, मैं फैमिली को देखूँ, क्योंकि आपको वही आ गया ना कि प्रिंसिपल ने बोला तुम ये नहीं कर सकती हो, तो क्या अब दुनिया में वही प्रिंसिपल है कि वही बनेगी। देखो ना, आज मेरी सीट पे मैं बैठी हुई हूँ तो क्या मेरी सीट पे कोई और नहीं आएगा, कोई और भी आएगा ना, जब मेरी भी एज हो जाएगी तो यहाँ पे मैं कहीं और होंगी तो मेरी जगह पे कोई और होगा, तो ये सृष्टि का नियम ही है ना, मैंने तो नहीं अभी यहाँ पे ही रहना है ना। जैसे हम पहले बच्चे होते हैं, फिर यंग हुए, फिर हम ओल्ड एज पे आते हैं, एडल्ट पे आते हैं, फिर ओल्ड एज पे आते हैं, इसी तरह से हमारी ये जो है यही लाइफ सर्कल है। और ये थोड़ी नहीं है कि आप वो बन सकती तो आप क्यों नहीं बन सकते, आप में भी है ना कि वो भी एक नारी है तो मैं भी नारी हूँ, मैं भी नारी शक्ति हूँ, मुझ में भी नारी शक्ति है, ठीक है। और फिर जो एक पर्सनालिटी आपके बीच में ये भी आती है कि टाइप ए पर्सनालिटी है, जैसे आपके में क्या है, कम्पिटिटिव है कि आप अचीव करो, क्योंकि और रिस्क टेक करो, आपने रिस्क लिया है कि नहीं मैं यहाँ पे मैं ये कुछ सीखूंगी और अचीव करना चाहते हो। तो ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं कि जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, और उनका थोड़ा फिर वही आ जाता है, थोड़ा परफेक्शनिस्ट होते हैं। और अगर बी पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाए ना तो वो होता है रिलैक्स, तो आप उस जोन में नहीं हो, तो इसलिए आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में भी आपने 2 मिनट्स आपने ना साइलेंस में बैठना है, जिस तरह से आप एक्सट्रोवर्ट हो ना, आप बातें करते हो ज़्यादा, जैसे आपकी मन की बात है, तो ये जो मेडिटेशन आपको सिखाएगी कि अब आपने शांत रहना है। ऐसे जब आपने मॉर्निंग में उठी हो ना, 10 मिनट्स वो जो आपने 10 अफर्मेशंस ली हैं अपने बारे में, जैसा आप जो चाहते हो लिख भी लो और बोल भी लो, और 2 मिनट्स के लिए आपने ऐसे साइलेंस में बैठना है, सामने बैठना है, और उसमें आपने ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है अपने हायर पावर को। हायर पावर मीन्स गॉड,
है ना, उनको थैंक यू बोलना है। फिर जो आपके साथ जो काम करते हैं, आपके फैमिली में है, जो कोलीग्स हैं, उन्हें थैंक यू बोलें। फिर आपको जो फैमिली आ गई, फिर नेचर, जब आप बैठे हो नेचर को थैंक यू बोलें। जो नेचर एयर है, वाटर, हर एक चीज को, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, वर्ल्ड को, दुनिया को। क्योंकि दुनिया में हम, अगर मैं बोलूं कि एक ही मैं ही रहूंगी, तो फिर वो क्या है, वो तो कोई कंपटीशन नहीं है, वो तो कोई लाइफ नहीं हुई। तो दुनिया में जो देखो, जो आपको हेल्प कर रहा है, आपके घर में दूध वाला आता है, काम वाली आती है, कोई भी जो आपकी हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग हैंड है आपके, उन सबको थैंक यू बोलना है। और जो कोई अगर आपको डिस्करेज भी कर रहा है, उनको भी थैंक यू बोलो। क्योंकि देखो, हमारी गलती हमें तो नहीं पता चलेगी, हमें तो लगेगा ओ मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, अच्छा मैंने तो आज बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं ये। मगर जब हमें कोई बोलता है ना, अच्छा तुमने तो ये क्या है, तुमने आज ड्रेस कौन सी पहनी और शूज कौन से पहने हैं, ये तो मैच नहीं हो रहा, तो फिर हमें पता चलता हो सही कहा भाई, ये तो मेरे शूज ये इस कलर के तो नहीं है। तो फिर हमें भी लगता कि नहीं भाई नए लेने चाहिए। तो इस तरह से उनको हमें थैंक यू बोलना कि भाई आपने हमें बताया नहीं, तो मुझे मेरी गलती का पता नहीं चलता। उन्हें थैंक यू बोलना ग्रेसफुली, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू, आपने मुझे मेरे बारे में बताया, मुझे तो ध्यान ही नहीं आया कि भाई मुझे ऐसा लेना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है। फिर कहते हैं कि, और जो गॉड है ना, बस एक लास्ट रहता है, जैसे कहते हैं ना गॉड, कहते हैं ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। देखिए अब कि जैसे बादल जब फटता है तो क्या आता है, पानी का फुवारा आता है ना, बारिश आती है, तब हमारे बारिश आती है। बादल बादल क्या, बादल फटे और बारिश का रूप ले लिया। और जब मिट्टी टूटती है, जब हम मिट्टी तोड़ते हैं अपने, तो क्या बन जाते हैं, खेत। जब आपने मैदानी इलाका समझो आपको दिया जाए, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये क्या है, मैं इसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, उसे खेत का रूप दे दोगे, उसमें आप उसे स्टेबल करोगे कि भाई इसमें क्यों नहीं मैं ये फल फ्रूट सब्जियां क्यों नहीं उगा सकता। तो है ना, ये बन गया ना खेत। और जब आप कहते हो कि मैंने अपने घर में फ्लावर लगाना है, कोई प्लांट लगाना है, वेजिटेबल लगाती हूँ मेरे घर में, तो मैं बीज लेके आती हूँ। तो बीज फिर वो क्या बनता है, एक नन्हा सा पौधा बनता है ना। जब 1 महीने के बाद आप मिट्टी में लगा के रखते हो, तो उसमें छोटा छोटा वो पौधा उगता, तो वो क्या है, आज एक पौधा हुआ, फिर फ्लावर हुए, तो फिर अंकुरित होता है, तो फिर वो साल के बाद क्या बनता है, फिर हमें वो फूल होते हैं, जहाँ जो भी आपने सब्जी लगाई है, तो वो आपको सब्जी भी देगा, है ना। तो यही एक प्रकृति का नियम है। तो कहते हैं इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो ना स्वीटी जी, तो फिर समझ लो कि ईश्वर आपको किसी बड़ी उपयोगिता के लिए वो यूज करना चाहता है। समझे आप, जैसे आपको बताया कि मिट्टी टूटने पर क्या बना, खेत बना। तो अब जैसे आप टूटे हुए ना, तो आप टूटे हुए, तो दिस मीन्स यू आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड, कि आपको गॉड जो है अपने हाथों में लिए आपको वो एक अच्छी सी कहते हैं ना, आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आए हैं, एक तोहफा लेके आए हैं। समझे आप, अब आपको थोड़ा रियलाइज हुआ कि यस, जो भी हो रहा है मेरे साथ अच्छा हो रहा है ना। वो बहुत ही अच्छा लगा। और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि मैं जो भी टूटी हूँ या मुझे लग रहा है, तो जरूर मेरे अंदर से कोई और एक नई उम्मीद का पौधा निकलने वाला है, जिसकी वजह से मैं टूटी हूँ। ये भगवान वाली बात को मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं फील भी कर पा रही हूँ कि सही बोल रहे हो। वेरी गुड। फिर जैसे आप जैसे कह रहे हो कि जब हम नींद में सपने देखते हैं, तो क्या होता है, जब हम नींद में सपने देखते तो लेकिन ईश्वर हमें हर नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का अवसर देते हैं। हम नींद में सपने लेंगे तो वो क्या, वो नींद में सपने रह गए। मगर ईश्वर, जब गॉड सुप्रीम पावर हायर एनर्जी जब हमारे साथ कांटेक्ट में होती है, तो वो हमें जब हर दिन नींद से जगा
काफी मुझे अच्छा लग रहा है। अभी आपने जो बोला है वो सारी चीजों का मैं ध्यान रखूंगी और उसको करने की डालो और उनको ही लेटर लिखो कि जो आपको चाहिए कि फ्रेंड की कमी हो रही है। जैसे देखो आपके मम्मी पापा अगर आपसे दूर रहते हैं, अब आप यहाँ पे हो, दूर रहते हैं, वो नहीं मिलने आ रहे हैं, तो वही मम्मी पापा बना लिया, भाई बहन बना लिया कभी। तो इस तरह से आप जब रिलेशन रखते हो तो आपको भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है, ये हुआ। और मैंने सारा कुछ बता दिया है आपको। डाइट प्लान के लिए नींद अच्छी लेनी है और ये सारा कुछ बताया है कि जो भी है आपको क्यों हुआ, कैसा ये, क्यों ये हमारे आगे सिचुएशंस आती हैं। और देखो आपने जो अब देखो जो प्रिंसिपल को बात जो कह दी है, अब आपने अपना मन डाइवर्ट करना है। जरूरी नहीं देखो कि आप टीचर हो तो मैं प्रिंसिपल बनूंगी, ये नहीं कि देखिए क्या पता, कहते हैं ना कि गॉड हमारे लिए कोई गिफ्ट लेके आया तो गिफ्ट कुछ ना कुछ, अब हमें तो नहीं पता, जब मैं ही आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आया आपको नहीं पता, जब आप खोलोगे गिफ्ट को पता तभी चलेगा कि मेरे लिए मैं क्या आपको गिफ्ट देगी। इस तरह से गॉड जो आपके लिए गिफ्ट लाए वो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आपने अपने मन को जो है किसी और दिशा में लगाना है। रखो अपने मन में कि ये, मगर अब आपने शो करना है। जैसे अगर आप स्कूल में जॉब में रहते हो वो भी करना है आपने, जब तक नहीं जॉब छोड़नी है कि स्कूल वहाँ का, कि जब तक आपको कहीं और जगह जॉब नहीं मिल जाती अच्छी, एक वो। और मैंने आपको बताया एक न्यूज़पेपर रखें घर पे, लिया करें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जॉब कहाँ पे प्रिंसिपल की है, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, जो आपको अच्छा लगता है अप्लाई करें, फॉर्म भरते रहें। ठीक है, ये भी करें। फिर उनको जो आपके मन में चल रहा है, अब आपने किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी कि मैंने ये करना चाहती, मैंने ये, अब आपने अपने राज अपने तक ही रखने हैं। और मैंने आपको लेटर लिखने की जो विधि बताई है वो करो, उसमें आप अपने आप को रखें कि मैंने ये करना है। और आपको मैं एक फ्रेंड भी देती हूँ। वो फ्रेंड कौन है, आप अपने आप को अपने फ्रेंड बनाना है। वो कैसे, जब आप मिरर में अपने आप को देखोगे ना कि कैसे मैं स्माइलिंग वाला फेस रखना है, ऑलवेज अच्छे कपड़े पहने रखना है अपने आप को, ये नहीं कि नहीं मैं ऐसे, आजकल आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुंचे हुआ है। अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी में रखना है कि लगे नहीं, जैसे कहते हैं ना आप टीचर क्या है, टीचर में ऐसे बिखरे बाल जैसे क्या रहता है, तो अपने प्रिंसिपल की लुक में रहना है।